ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को भी वाज़ेह कर दिया है कि अगर अमेरिका ने भी जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो फिर जो लोग ईरान को जानते हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि ईरान अपना दिफा कैसे करता है। ये ताज़ा बयान ईरानी सुप्रीम लीडर का अभी तमाम इंटरनेशनल मीडिया पर नशर हो रहा है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान अपने दिफा का हक़ महफूज रखता है। अगर अमेरिका ने धमकियाँ जैसे वो लगा रहा है और धमकियाँ लगाने के साथ साथ अमेरिका ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला करने की कोशिश की तो फिर ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल, ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लम्हा न्यूज़ अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। ये बात अब नज़र आ रही है कि जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आ रहे हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं और मैं अभी हम उन पर किसी किस्म का हमला करने नहीं जा रहे, लेकिन अमेरिका का सब्र भी जवाब दे रहा है। तो इस धमकियों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का ये कहना है कि ईरान पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और जज्बे के साथ उन लोगों को जवाब देगा जो इस वक्त इसराइल के साथ खड़े होकर ईरान पर किसी किस्म की जारियत मुसल्लत करने की कोशिश करेगा। ईरान ने उन ममालिक का भी खुलकर शुक्रिया अदा किया है जो इस वक्त ईरान का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं और ईरान पर इसराइल की जानिब से होने वाले हमलों की खुलकर मजम्मत कर रहे हैं। ऐसे तमाम ममालिक का ईरान ने शुक्रिया अदा किया है, उनके साथ इजहार तशक्कुर भी किया है। नाज़रीन, दूसरी ख़बर यह है कि अज़मा बुखारी जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, उनका ये कहना है कि बानी चेयरमैन PTI कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे। सबको पता है कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के बच्चे कहाँ पल बढ़ रहे हैं। तो अज़मा बुखारी साहिबा का ये भी कहना था कि बिलाशुबा ये एक बड़ी इज़्ज़त की बात है कि फ़ील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के एज़ाज़ में अमेरिकी सदर ने ज़ोहराना दिया है। अज़मा बुखारी साहिबा ने PTI के उन लोगों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है जिन्होंने अमेरिकी दौरे के दौरान वहाँ पर जो है वो एहतजाज करने की कोशिश की है। तो अज़मा बुखारी साहिबा ये कहती हैं कि PTI वालों का ये वतीरा है कि इन्होंने मुल्क दुश्मनी करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना और चाहे मुल्क के हालात किसी भी तरह के हो, इनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसला है कि जेल में बैठा एक मुजरम जो है जिसको अदालतों ने सज़ा दी है उसको बाहर कैसे लेकर के आना है। तो उनका ये कहना था कि इनको शर्म आनी चाहिए कि वो फील्ड मार्शल जिन्होंने पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन को नाको चने चुभवाए, उनके अमेरिकी दौरे के दौरान PTI के जो चंद शरपसंदों ने वहाँ पर जो नारेबाजी करने की कोशिश की वो इंतहाई काबिल मजम्मत और इंतहाई काबिल शर्म बात है। PTI वालों को अपनी इस हरकत पर शर्म करनी चाहिए। तो नाज़रीन, बात यह है कि हम बात कर रहे थे कि इस वक्त ईरान के साथ तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो खुलकर खड़े हैं। सऊदी अरब ने भी खुलकर जो है ईरान की हमायत की है, पाकिस्तान ने भी खुलकर ईरान की हमायत की है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इसराइल ने जो गज़ा और फ़लस्तीन पर जो मज़ालिम ढाए उसकी भी मजम्मत की है और इसराइल ने जो ईरान पर बिला वजह की जो जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है उसकी भी मजम्मत की है। नाज़रीन, एक ख़बर ये भी है कि ईरानी हुकूमत की जानिब से अमीर कतर को एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त में क्या लिखा गया है उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन अरब मीडिया ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरानी हुकूमत की जानिब से अमीर कतर को एक ख़त लिखा गया है। तो ये बात तो अब रोज़े रोशन की तरह सबके सामने आ चुकी है कि ईरान जो ताबड़तोड़ हमले इसराइल पर कर रहा है उसकी चीखों की आवाज़ें अब दुनिया भर में सुनाई दे रही हैं और अब इसराइल ने भी इस बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि उसको जो
उसको ईरान के बारे में गलत अंदाजे थे। इसराइल का ये ख्याल था कि वो खुदा न खास्ता जो है वो एक ही लम्हे में ईरान को ज़ेर कर लेगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसराइल, ये याद रखो, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, एक तो वो खुद जो है वो जज्बे के साथ लड़ते हैं, उनको मौत का खौफ कोई नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम ममालिक को अल्लाह ताला के फजल करम से एक गायबी इमदाद, जिन्नात की जो इमदाद है ना, वो भी हासिल होती है। और इसराइल तुमने देख लिया, जो मिज़ाइल ईरान तुम्हारी तरफ दागता है वो यहाँ पर तो आसमान से गायब हो जाते हैं। जैसे ही इसराइल आ जाता है तो वो आके जो उन्होंने हदफ दिया होता है, जैसे तुम्हारा जो हाइफ है, जैसे तुम्हारा तलेब है, कैसे जाके उनको निशाना बनाते हैं। तो इधर ही से अंदाज़ा लगा लो कि ईरान को इस वक्त अल्लाह ताला के फजल करम से भरपूर गायबी इमदाद भी हासिल है। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ, बैठ सीट के बात करो, दुनिया पर जंग मुसल्लत करने से बाज आ जाओ। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन सूरत हाल, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।